हेलो गाइस। लास्ट वीडियो के अंदर गाइस हमने समझा था कि आरडीबीएस के कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, डेटा मॉडलिंग क्या होती है। लेकिन हमने उसके थ्योरेटिकल पार्ट पे ज़्यादा ध्यान दिया था, हमने थ्योरी की थी। तो गाइस इस वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे, जो हमने थ्योरेटिकल अभी तक पढ़ा है, जो हमने थ्योरेटिकल अभी तक सीखा है पिछली वीडियो के अंदर, उसको हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो गाइस यहाँ पे मैं सैम्पल सुपर स्टोर डेटा का सैम्पल सुपर स्टोर जो डेटा है उसको इंपोर्ट करूंगा यहाँ पे, और यहाँ पे हम रिलेशनशिप्स प्रैक्टिकली बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए एक्सटर्नल डेटा के ऊपर पास जाएंगे आप, यहाँ पे न्यू डेटा सोर्स का ऑप्शन है। यहाँ पे आप फ्रॉम फाइल पे जाएंगे, एक्सेल, आप जो है सैम्पल सुपर स्टोर डेटा को इंपोर्ट कर लेंगे। यहाँ पे देखिए आप ब्राउज कीजिए अपनी फाइल को। डेस्कटॉप पे जाते हैं, माई फोल्डर, सैम्पल सुपर स्टोर डेटा, ओके करते हैं। यहाँ पे देखिए मेरे पास जितना भी उस वर्कशीट के अंदर, यानी सॉरी वर्कबुक के अंदर, सैम्पल सुपर स्टोर डेटा के अंदर जितनी भी शीट्स थी, सारी शीट्स यहाँ पे मुझे दिखा रहा है। अब यहाँ पे देखिए जो भी शीट आपको पहले इंपोर्ट करनी है उसकी शीट को आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। मुझे ऑर्डर्स वाली शीट चाहिए, तो ऑर्डर्स वाली शीट को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, और यहाँ पे फिर नेक्स्ट करते हैं। ये बोल रहा है क्या फर्स्ट रो कंटेन्स कॉलम हेडिंग्स, यस। इसको नेक्स्ट करते हैं, इसको भी नेक्स्ट करते हैं गाइस। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये मुझसे पूछ रहा है गाइस कि ये जो डेटा हम इंपोर्ट कर रहे हैं, क्या इसके अंदर कोई प्राइमरी की ऑलरेडी है। प्राइमरी की हम डिस्कस कर चुके हैं कौन सी होती है, जो कि इसके अंदर यूनिक होगी। इसके अंदर गाइस ऑर्डर्स के अंदर कुछ भी डेटा ऐसा नहीं है जो कि यूनिक है, राइट। क्योंकि इसके अंदर मल्टीपल टाइम्स आ रही है ऑर्डर्स आईडी भी, और रीजन भी हमारे पास मल्टीपल टाइम्स आ रहे थे। तो हम इसके अंदर क्या बोलेंगे, इसके अंदर हमारे पास कोई भी प्राइमरी की नहीं है। तो यहाँ पे देखिए तीन ऑप्शन देता है, लेट एक्सेस एड प्राइमरी की। या तो क्या करेगा, एमएस एक्सेस ही इसके अंदर 1 2 3 4 इस तरह से आईडी जनरेट कर देगा, और उसको क्या करेगा, प्राइमरी की बना देगा। अब क्योंकि जो सीरियल नंबर होता है वो यूनिक होता है, तो उसको एज ए प्राइमरी की माना जा सकता है, राइट। और यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है चूज माई ऑन प्राइमरी की आईडी। यहाँ पर हम अपने आप जो है प्राइमरी की को सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सी प्राइमरी की होनी चाहिए। और यहाँ पे हम बोल सकते हैं नो प्राइमरी की, यानी कि इस डेटा सेट के अंदर कोई प्राइमरी की नहीं है, तो इसको नो प्राइमरी की करते हैं। और नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, इंपोर्ट टू टेबल ऑर्डर्स, फिनिश। डेटा देखिए इंपोर्ट हो रहा है हमारे पास सारा। क्लोज। यहाँ पे देखिए ऑर्डर्स का हमारे पास टेबल आ गया। डबल क्लिक करते हैं, फिर इसको ओपन करते हैं। गाइस इसको इंपोर्ट करते वक्त कुछ हमसे गलती हुई है, तो इसको एक बार फिर से इंपोर्ट करते हैं, इसको डिलीट करके। और फिर से इंपोर्ट करते हैं हम एक बार, न्यू डेटा सोर्स, फ्रॉम फाइल एक्सेल, ब्राउज, सैम्पल सुपरस्टॉक, ओके, वर्कशीट ऑर्डर्स, नेक्स्ट, 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 दो प्राइमरी की, नेक्स्ट। इसके अंदर गाइस हम ऐसा करते हैं, एक प्राइमरी की ऐड कर ही देते हैं इसके अंदर, आईडी के नाम से 1 2 3 4। ये ऑटोमेटिकली क्या होगा, इसके अंदर सीरियल नंबर जनरेट कर देगा ऑटोमेटिकली, और इसको ये प्राइमरी की मान लेगा क्योंकि इसके अंदर ये यूनिक होगा। तो नेक्स्ट, ओके, फिनिश करते हैं इसको।
सेव इंपोर्ट स्टेप्स, ताकि नेक्स्ट टाइम जब हम इसको इंपोर्ट करें तो हमें दोबारा से सेम स्टेप्स, दोबारा से प्रोसीजर जो है पूरा फॉलो ना करना पड़े। तो यहाँ पर हम लिख देता हूँ ऑर्डर्स, ताकि नेक्स्ट टाइम जब मैं इसको इंपोर्ट करूँगा तो मैं ऑर्डर्स के नाम से ये स्टेप्स सेव कर लेता हूँ। सेव इंपोर्ट, ओके। ये देखिए, ये हमारे पास सारा ऑर्डर्स का डेटा आ गया है। यहाँ पे इसके अंदर क्या है इसको देख लेते हैं। ये गाइस कुछ भी नहीं है, इसको डिलीट कर देते हैं, इसका कोई यूज़ नहीं है। जो हमारा मेन डेटा है हमारा ये वाला है, इसको पहले क्लोज करते हैं और इसको डिलीट कर देते हैं। तो गाइस यहाँ पे देखिए हमारे पास आईडी जो है वो यूनिक आईडी भी हमारे पास यहाँ पर आ गई है, और हमारे पास सारा ऑर्डर्स का डेटा भी आ चुका है। देखिए यहाँ पे हमारे पास सारा ऑर्डर्स का डेटा है। ये कॉलम हमारे पास यहाँ पे एक्स्ट्रा आ गया है, इसको डिलीट कर देते हैं। कॉलम डिलीट करने के लिए गाइस हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसके स्ट्रक्चर पे जाना पड़ेगा। तो हम क्रिएट पे चलते हैं और इसके व्यू पे जाते हैं। ये देखिए हमारे पास इसका स्ट्रक्चर है, और हमारे पास एक लास्ट में कॉलम है, इसमें कुछ भी नहीं है। ये हमारा सही है, ओके। देखते हैं लास्ट में आ रहा है नहीं आ रहा। अच्छा, ये बाय डिफॉल्ट आता है गाइस। अगर हम कोई नया बनाना चाहते हैं कॉलम्स तो इसको हम बना सकते हैं, ये डेटा के अंदर अटैच नहीं है। सो गाइस यहाँ पे देखिए हमारा डेटा जो है वो आ चुका है इसके अंदर। अब हमें बाकी का डेटा भी लेकर आना है, तो हम फिर से इंपोर्ट करते हैं इसके अंदर। एक्सटर्नल पे जाते हैं, न्यू डेटा सोर्स, प्रोफाइल, एक्सेल, ब्राउज करते हैं। हमें सैम्पल सुपर स्टोर का डेटा चाहिए, ओके। अब इस बार देखिए हम रिटर्न्स का डेटा लेंगे गाइस, और रिटर्न्स के डेटा के अंदर गाइस हमारे पास प्राइमरी की है, इसको हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी की। तो नेक्स्ट करते हैं, फर्स्ट रो कंटेन्स कॉलम्स, ओके। नेक्स्ट, नेक्स्ट। इसके अंदर गाइस हमारी प्राइमरी की कौन सी है, ऑर्डर आईडी, इसको प्राइमरी की बना देते हैं। नेक्स्ट, फिनिश। सेव इंपोर्ट स्टेप्स, इसको बोल देते हैं हम रिटर्न्स। सेव इंपोर्ट, ये देखिए हमारे पास रिटर्न्स का डेटा आ गया। इसको ओपन करते हैं, ये देखिए अब हमारे पास ऑर्डर्स का डेटा है, रिटर्न्स का डेटा भी। अब हमें कौन सा डेटा चाहिए, थर्ड वाला, जो कि है सेल्स का है। इसका एक्सेल, ब्राउज, सैम्पल सुपर स्टोर, ओके। यहाँ पे हमें चाहिए पीपल का डेटा। अब इसके अंदर गाइस रीजन जो होता है हमारा प्राइमरी की था, हम पहले इसको आइडेंटिफाई कर चुके हैं। तो नेक्स्ट, फर्स्ट रो कंटेन्स हेडर्स, नेक्स्ट, नेक्स्ट। इसके अंदर गाइस प्राइमरी की हमारी कौन सी है, रीजन, रीजन हमारी प्राइमरी की हो गई। नेक्स्ट, फिनिश। सेव इंपोर्ट स्टेप्स, पीपल, सेव इंपोर्ट। अब देखिए हमारे पास पीपल का डेटा भी आ गया। अब गाइस देखिए इसके अंदर जो रीजन है ये हमारी प्राइमरी की है। अगर हमारे पास प्राइमरी की का कोई ऑप्शन नहीं होता तो हम यहाँ पर भी हमारे पास एक ऑप्शन आता है, और वहाँ से हम प्राइमरी की सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि देखिए मैं यहाँ पे होम पे जाता हूँ, यहाँ पे देखिए व्यू का ऑप्शन है, व्यू पे जाते हैं। यहाँ पे देखिए अगर लेट्स से मेरे को पर्सन या रीजन को प्राइमरी की बनाना होता, अगर मैंने इंपोर्ट करते वक्त वहाँ पे अगर प्राइमरी की नहीं बनाई होती, तो यहाँ पे भी मैं इस कॉलम को सिलेक्ट करके इस तरीके से प्राइमरी की पे क्लिक करता और ये प्राइमरी की मेरी बन जाती, यानी कि ये मेरी यूनिक होती। मैं फिर से अपने डेटा शीट व्यू पे जाता हूँ, वापस से डेटा पे आ गया। अब गाइस देखिए मेरे पास तीनों डेटा सेट्स हैं, ऑर्डर्स का भी है, रिटर्न्स का भी है, पीपल का भी है। और मुझे ये भी पता है कि पीपल के अंदर ये रीजन जो है मेरी प्राइमरी की है, रिटर्न्स के अंदर जो ऑर्डर आईडी है वो मेरी प्राइमरी की है, और ऑर्डर्स के अंदर मेरे पास प्राइमरी की ये वाली आईडी है। अब इसके अंदर गाइस रिलेशनशिप बनाने के लिए
हमें क्या चाहिए, प्राइमरी की और फॉरेन की चाहिए। तो जो ऑर्डर्स के अंदर जो है हमारी ऑर्डर आईडी ये वाली जो है मल्टीपल टाइम्स आ रही है, तो ये हमारी फॉरेन की होगी। और हमें इस ऑर्डर आईडी को कनेक्ट करना होगा इस ऑर्डर आईडी के साथ। इसी तरीके से पीपल में जो रीजन है ये हमारा प्राइमरी की है, इसको हमें कनेक्ट करना होगा ऑर्डर्स के अंदर यहाँ पे जो रीजन हमें दिए हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर ये मल्टीपल टाइम्स आ रहे हैं, ये वाले रीजन, इसके साथ कनेक्शन बनाना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे जो रीजन होगा ये क्या होगा हमारा, फॉरेन की या फिर सेकेंडरी की। अब ये गाइस ये रिलेशनशिप कैसे बनेगी, इसके लिए हमें करना पड़ेगा, डेटाबेस टूल पे जाएंगे हम, और यहाँ पे गाइस हमारे पास होता है रिलेशनशिप का टैब ये वाला। तो इस पर मैं क्लिक करूंगा और हम इस वाली विंडो पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे गाइस जो जो टेबल आपको यहाँ पे लेकर आनी है उस पर क्लिक कीजिए और ऐड करते जाइए। देखिए ऑर्डर्स की डिटेल चाहिए रिलेशनशिप डेवलप करने के लिए, ऐड पीपल, ऐड रिटर्न्स, ऐड। अब देखिए तीनों के तीनों मेरे यहाँ पे ऐड हो चुके हैं टेबल्स। अब तीनों के अंदर मेरे पास प्राइमरी की कौन सी है, फॉरेन की कौन सी है, वो भी मेरे को इजीली पता लग रहा है। उसके आगे देखिए की बनी हुई है। अब बस मुझे क्या करना है, यहाँ पर रिलेशनशिप्स डेवलप करनी है, यानी कि मुझे कनेक्शन बनाना है। अब कनेक्शन कैसे बनेंगे, यहाँ पे देखिए प्राइमरी की जो है मेरी रीजन है, और यहाँ पे रीजन का है हमारे पास, यहाँ पे ये देखिए ये रीजन है। तो मैं क्या करूँगा, इसको डबल क्लिक करके उसको उठा के इस रीजन के ऊपर ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा। और यहाँ पे देखिए हमारे पास ये वाला विंडो खुलेगा, एडिट रिलेशनशिप्स। अब देखिए यहाँ पे 3 टाइप की रिलेशनशिप्स होती है, मैंने आपको बताया था। 1 to मैनी यहाँ पे बन रही है, देखिए अपने आप ही रिलेशनशिप टाइप क्या है, 1 to मैनी, यानी कि एक हमारे पास यूनिक है और दूसरी जगह पे दूसरे टेबल के अंदर हमारे पास मल्टीपल टाइम्स आ रहा है, राइट। अब यहाँ पे देखिए दूसरा ऑप्शन है एनफोर्स रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। इसका मतलब क्या है, मैं अगर इस पर क्लिक करता हूँ, यानी कि अगर मैं कैस्केड अपडेट रिलेटेड फील्ड्स, यानी कि अगर मैं एक टेबल के अंदर, यानी कि जहाँ पे प्राइमरी की है, अगर इसके अंदर मैं एक रीजन और ऐड कर देता हूँ तो क्या होगा, बाकियों के अंदर भी हम रीजन जो है ऐड कर पाएंगे, राइट। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए अपडेट का मतलब है कि हम अपडेट कर पाएंगे। अगर मैं प्राइमरी की में कुछ अपडेट करता हूँ तो बाकी टेबल्स में अपडेट कर पाऊंगा, और अगर मैं प्राइमरी की से कुछ डिलीट कर देता हूँ तो बाकी टेबल्स के अंदर भी वो चीज़ें डिलीट हो जाएंगी, जैसा कि हमने पिछली वीडियो के अंदर रेफरेंशियल इंटीग्रिटी के बारे में पढ़ा था। तो यहाँ पे हम एनफोर्स कर सकते हैं इसको। तो इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ और इसके अंदर मैं अपडेट और डिलीट दोनों ही यूज़ कर लेते हैं, ताकि जो है हम दोनों का एग्जाम्पल समझ सके अपनी वीडियोस के अंदर। तो इसको मैं क्रिएट कर देता हूँ, यहाँ पे क्रिएट रिलेशनशिप। The database engine could not log table orders because it is already in use by another person or process. ओके तो पहले हम इसको जो है यहाँ से यहाँ पे इन टेबल्स को क्लोज कर देते हैं, क्योंकि अभी ये यूज में आ रही है इसलिए वो करने नहीं दे रहा। इसको क्लोज करते हैं और इसको भी क्लोज कर देते हैं। अब रिलेशनशिप डेवलप करते हैं, रीजन को डबल क्लिक करके फिर से इसके ऊपर उठा के हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं। यहाँ पे एनफोर्स रेफरेंशियल इंटीग्रिटी दोनों को क्लिक कर देते हैं ताकि रेफरेंशियल इंटीग्रिटी काम करे। उसके बाद क्रिएट, ये देखिए ये बन गया गाइस हमारे पास 1 to मैनी का रिलेशनशिप। जहाँ पे 1 है यानी कि यहाँ पे प्राइमरी की है, जहाँ पे इन्फिनिटी का साइन बना हुआ है वहाँ पे वो मल्टीपल टाइम्स आ रहा है। इसी तरीके से गाइस हमें यहाँ पे बनाना पड़ेगा इसकी रिलेशनशिप बनानी पड़ेगी हमें इसके साथ। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए ऑर्डर आईडी होगा हमारे पास, ऑर्डर आईडी है, इसको हम डबल क्लिक करके ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे इस ऑर्डर आईडी के ऊपर। यहाँ पर भी सेम चीज़ आ रही है, यहाँ पर भी एनफोर्स रेफरेंशियल इंटीग्रिटी डबल क्लिक कर देते हैं ताकि जब भी हम प्राइमरी की के अंदर डिलीट या अपडेट करें तो बाकी टेबल्स के अंदर भी डिलीट या अपडेट हो जाए। तो इसके अंदर भी हम क्रिएट कर देते हैं रिलेशनशिप। यहाँ पे यहाँ पे कुछ इशू हो रहा है, तो मैं एक बार रेफरेंशियल इसको हटा के देखता हूँ। को एडिट करते हैं, 1 to मैनी, अपडेट, can't create this relationship and relationship and enforce referential integrity. Data in the table orders violates referential integrity rules. There may be records relating to an employee in the relatable table, but no record for the employees in the primary table. ओके तो गाइस यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कुछ रिकॉर्ड्स ऐसे हो सकते हैं कि जो कि ऑर्डर्स डेटा के अंदर कुछ ऑर्डर आईडीज ऐसी हो सकती हैं जो कि हमारी इसके अंदर नहीं है, क्या कहते हैं आपकी प्राइमरी की के अंदर नहीं है, यानी कि आपके रिटर्न्स वाली टेबल के अंदर कुछ ऑर्डर आईडीज ऐसी हैं जो नहीं है और हमारे ऑर्डर्स के अंदर है। तो इसके अंदर क्या होगा, फिर रेफरेंशियल इंटीग्रिटी एनफोर्स नहीं हो पाएगी।
क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसी आईडीज हैं जो रिटर्न्स में है ही नहीं, तो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी नहीं कर पाएंगे। तो इसको मैं यहाँ से अनटिक कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए रिलेशनशिप मेरी बनेगी वन टू मैनी की, यानी कि यहाँ की ऑर्डर आईडी मेरे रिलेट हो गई इसके साथ, ऑर्डर आईडी के साथ। तो गाइज यहाँ पे मेरा जो रिलेशनशिप बना है वो कौन सा बना है, वन टू मैनी का। यहाँ पे देखिए वन टू मैनी का रिलेशनशिप बना है। अब गाइज मेरे पास यहाँ पे देखिए रिलेशनशिप्स जो है डेवलप हो चुके हैं। अब जो है हम इसको यूज कर सकते हैं। तो गाइज इसको कैसे यूज कर सकते हैं इसका मैं एग्जांपल आपको दिखाता हूँ कि ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, लेकिन नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो गाइज ये वीडियो काफी लेंथी हो गया है, इस वीडियो के अंदर इतना ही कवर करते हैं। और गाइज ये जो हमने किया है यहाँ पे रिलेशनशिप जो हमने डेवलप की है वन टू मैनी की, प्राइमरी टू फॉरेन की, इस काम को करने को इसको बोलते हैं डेटा मॉडलिंग। ये हमारे मॉडल्स हैं और हम क्या कर रहे हैं, डेटा मॉडलिंग कर रहे हैं। ठीक है गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।